प्रूफ देने की जरूरत है? नहीं, हमने देखा है। और या तो तुमने देखा है अथवा पानी क्लीन है, पानी 100 फीट 50 फीट गहरा है और गहरे पानी में सोने का इतना बड़ा बिस्कुट पड़ा हुआ है। अब बताइए कैसे उठाओगे? बस सत्यता तो अभी हमने बता दी कि पानी में सोने का बिस्कुट पड़ा हुआ है, ये सत्य है। मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, ये सत्य है। सरला जी, हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं, मेरा मन है। हम आपको सुख देना चाहते हैं, मेरा मन है। वरदान देने के लिए आए। आप तो बस ये बता दो कि ज्ञान कितना चाहिए और सुख कितना चाहिए, क्वांटिटी बता दो। अजित भैया, कितना ज्ञान चाहिए, बस ये बताना है। ज्ञान 5 प्रकार का बताया है। एक मतिक ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान, एक अवधिक ज्ञान, एक मनापर्य ज्ञान, एक केवल ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो दूसरे की मन की बात को जाने, ऐसा ज्ञान जो दूसरे के कर्म की, दूसरे की जेब की चीज को जाने, एक दूसरे की जेब में क्या है ये जाने, ऐसा ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो अपनी ही जेब की जाने, हाथ डाल के। एक अपनी ही जेब की जाने, एक दूसरे की जेब की जाने, तीसरा उसके मन की जाने, चौथा सबके मन की जाने। कौन सा ज्ञान पसंद है? नहीं, कौन सा ज्ञान पसंद है? एक तो अनंत है, एक असंख्यात है, एक संख्यात है। कौन सा ज्ञान चाहिए? कितना ज्ञान जानना चाहोगे? अनंत ज्ञान चाहिए। सुख कितना चाहिए? 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 100 साल का, लाख साल का, करोड़ साल का, अनंत वर्ष का। कौन सा सुख चाहिए? अनंत। कौन सा चाहिए? आप ये बता सकते हैं आपके अंदर अनंत का विचार क्यों आया? ये नहीं जान सकते। अनंत हमें चाहिए। अनंत इसका मतलब है कि अनंत की सत्ता मेरे अंदर है। अगर अनंत की ताकत मेरे अंदर नहीं होती तो हम अनंत की चाह कभी भी नहीं करते। मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, मेरे अंदर अनंत सुख है, मेरे अंदर अनंत दर्शन है, मेरे अंदर अनंत ताकत है, लेकिन हमने प्रकट नहीं की है। लेकिन मेरे अंदर है। नहीं होती तो अंदर से ऐसी आवाज भी नहीं आई होती, नहीं आई होती अंदर से आवाज। अब ये तो सत्य बता दिया हमने कि आपके अंदर क्या है? पारस मणि है, तालाब में पड़ा हुआ है। हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, ये भी सत्य है। पारस मणि आपके सामने फेंका गया है, सोने का बिस्कुट पानी में दिखाई दे रहा है। निकालोगे कैसे? कल बताएंगे आप, क्योंकि कल वही मार्ग आ रहा है कि सत्य को जान तो लिया है, सत्य हमने जान लिया है, लेकिन अब सत्य को प्राप्त कैसे करें? अब क्या करें कि वो बिस्कुट मेरे हाथ में आ जाए? हम क्या करें कि पारसमणि हमें मिल जाए? अगर आपने लेबर को लगा दी और लेबर बुलाई और लेबर को तालाब में डाल दिया और कहा जाओ तैराकों को बुलाया और उनसे कहा पारसमणि निकाल के लाओ, तैराक उल्लू नहीं है जो तुम्हें ला करके देंगे। वे तो वहीं दवा देंगे, कहेंगे नहीं मिला, और बाद में निकाल ले जाएंगे। अब तुम क्या करोगे?
तैराक बुलाओगे? बताओ, तैराक बुलाओगे? तैराक बुलाओगे तो वे ले जाएंगे। मुझे याद आता है पन्ना में जब था तो सेठ लोग खदानें ले लेते थे और खदानों की खुदाई होती थी, उनमें हीरे निकलते थे। तो सेठ लोग सामने खड़े रहते थे और मिट्टी निकाल करके टैंक में से पानी डाला जाता था और छलनी में वो मिट्टी डाली जाती थी और उसमें से कहीं एक आध हीरा निकलता तो वो पूरी निगाह रखते थे सेठ लोग। इतना रखने के बाद भी लेबर हीरे को खिसका देते थे। इतना होने के बाद भी, क्योंकि जब हम पन्ना में रहे तो लोग आके सब बताते थे कि कैसे कैसे निकाला जाता है। हमने हीरा कहाँ निकलते हैं? बोले निकलते तो खदान में खोदा जाता है और ज़मीन मिल जाती है हमें, हम ज़मीन ले लेते हैं, खुदाई करते हैं 15 फीट 20 फीट जितनी भी खुदाई करनी है, फिर पूरी मिट्टी को छाना जाता है, पूरी मिट्टी पे पानी डाला जाता है, धोई जाती है और उसमें से कहीं कोई निकल आता है तो हम उसे बेचते हैं। ऐसे हीरे निकलते हैं। और हमने देखे एक व्यक्ति को एक बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा मिल गया उसे। उस समय हम 1991-92 की बात बता रहे हैं, उस समय वो हीरा 95 लाख रुपए का था। उस समय निकल आया, उसकी किस्मत है। उसने बताया महाराज आपकी कृपा से आचार्य श्री थे, बोले आपकी कृपा से आपकी बात इतना बड़ा हीरा मिला। अच्छी बात, बड़े खुश हुए। बोले 95 लाख रुपए का हीरा मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मालूम तो चल गया है कि इसमें सोने का बिस्कुट है, तुम्हें मालूम तो चल गया है कि इसमें पारस मणि पड़ा है, तुम्हें मालूम तो चल गया है, हमने सिद्ध कर दिया है कि मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, ऐसा सुख कि कभी दुख का नाम मात्र भी दिखाई ना दे, ऐसा सुख है। बता दिया। कैसे माने? तर्क से सिद्ध कर दिया। अगर हमारे अंदर नहीं होता तो हमें उसकी डिमांड भी नहीं होती। जो हमारे अंदर है उसी की डिमांड होती है। अब इसे कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त किया जाएगा? पारस मणि कैसे निकालेंगे? दूसरे से निकलवाएंगे तो वो ही गायब कर देगा। अब बताइए, अब सोचना है और सोच गल के कर बताना है कि कैसे निकालेंगे। अब अगर आप नहीं सोच पाए, आपको सामने दिख रहा है और आप कैसे निकालेंगे, दूसरे ने निकाला तो गायब कर देगा। दूसरे पे कभी विश्वास नहीं करिए, अपने भाई पर भी विश्वास नहीं करिए, आप खुद पर विश्वास करिए। आप बताइए कैसे निकालेंगे, कल हम बताने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे निकलता है। आज इतना ही कहना है, उत्तम सत्य हमारे अंदर है। हम जितने इंद्रियों के विषयों से हटेंगे, अपने मन के विचारों से भी हटेंगे और आत्म तत्व का भाव करेंगे, हमें सत्य अनुभव होगा। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक प्रोसेस भी नहीं होगा। पहले हमें पता चल जाना चाहिए इसमें है, वरना आदमी उल्लू नहीं है कि खोदे। तुम यहाँ कह दो इसके नीचे सोना गड़ा है, कैसे मालूम? हम जेसीबी मशीन मंगाएं, 1000 रुपये खर्च करें और यहाँ कुछ नहीं निकले। पहले सिद्ध कर दो कि इसके नीचे है। कौन कहे? वो कह दे जिसकी बात हमेशा सही है तो मान लें। कोई अवधिक ज्ञानी मुनिराज कह दें, कोई मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज कह दें, कोई केवल ज्ञानी मुनिराज कह दें तो हम खुदाई करवा दें। एक व्यक्ति आया मेरे पास, यहीं आसपास का कहीं का था। बोले महाराज आप बताओ महाराज, हमारे पास एक हवेली है, उसमें धन गड़ा है कि नहीं गड़ा है। हमने क्यों पूछना चाह रहे? बोले आप कह दो तो हम मान लेंगे कि सही है। हमने हम कह क्यों दें, हम क्यों कह दें जब हमें मालूम नहीं है? तो जिसको मालूम है वही कह सकता है। तो कहने का मतलब यह है, हम सत्य पहले जानें और सत्य जान लिया है, जिसे तुमने सत्य मान लिया है, प्रोसेस उसी का होगा। अगर आपको मालूम चल जाए कि अनंत ज्ञान है
तो प्रोसेस दूसरा होगा। आपको विश्वास ना हो कि अनंत ज्ञान है तो आपका प्रोसेस दूसरा होगा। आप दूसरे कार्य करेंगे, संसार के कार्य करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। इसलिए सत्य को मालूम करके हम कल ये मालूम करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। तो कल हम बताएंगे। आज यही अनुभव करना है कि हम वो उत्तम सत्य को देखें जो अनुभव रूप है, ना बोलने रूप है, ना शरीर रूप है, ना क्रिया रूप है, सिर्फ अनुभव रूप है। इसी को ही उत्तम सत्य कहते हैं। वे मुनि महाराज जो उत्तम सत्य में लीन हैं, उन मुनि महाराज को नमस्कार करके हम यही भावना भाएं, हे भगवान हम भी उत्तम सत्य को प्राप्त करें। आज से सत्य बोलना प्रारंभ करें, कल उस सत्य को अनुभव करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जब बोलिए उत्तम सत्य धर्म की संयम आ जाए, हो संयम आ जाए, सूरज उग आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संयम की पतवारियां पार करे संसार यहाँ। संयम की पतवारियां पार करे संसार यहाँ। दिखलाती है सार यहाँ, दिखलाती है सार यहाँ। दिखलाती है सारी यहाँ, दिखलाती है सारी यहाँ। संयम से नहीं प्यार यहाँ, संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। हर संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। जाने किस खाई हो, जाने किस खाई में कब गिर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमने कल इस बात को जानने का प्रयास किया कि तालाब में सोने का बिस्किट पड़ा हुआ है, तालाब में पारस मणि पड़ा हुआ है, मेरे सामने गिरा था, मेरे सामने डाला गया था, हमने उसे आंखों से देखा था। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि ये बात उसने बताई थी जो कभी भी गलत बोलता नहीं है। दो कारण से विश्वास हो सकता है। एक तो मेरे सामने फेंका गया हो, हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा हो। एक उस व्यक्ति ने कहा हो, जो व्यक्ति कभी झूठ बोलता नहीं है, तो ही विश्वास हो सकता है। या तो भगवान ने कहा हो इस तालाब में पारस मणि पड़ा है तो है, अथवा कोई मना परिय ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा हो इस तालाब में पारस मणि है तो है, वरना ऐरे गहरे के द्वारा कहा गया वो सही नहीं माना जा सकता। ऐरे गहरे माने ये चलते फिरते लोग कहते हैं तुम्हारे जैसे, इनका कोई नियम ही नहीं है, हम हमेशा सत्य बोलते हैं कि गलत बोलते हैं। और ऐसे लोगों की बात को अगर हम मान लें तो ध्यान रहे, आपको दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जाएगा अगर आप ऐरे ज्ञानों की बात मान लें। जिसने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है, और वो व्यक्ति अपने मतलब से कभी भी झूठ बोल सकता है। रागी है, द्वेषी है, भोगी है,
गृहस्थ है, श्रावक है, ये कब सही बोलते हैं? ये तो हवा के अनुसार बोलते हैं, अपने मतानुसार बोलते हैं। साधु कभी झूठ नहीं बोलता है। यदि साधु ने कह दिया है कि इसमें पारसमणि है तो है। बताइए, दूध में तुम्हें मालूम चल गया इसमें घी है, तालाब में मालूम चल गया इसमें पारसमणि है, समंदर में तुम्हें पता चल गया इसमें रत्नों का ढेर है, रत्न बड़े हीरे हैं, और आत्मा में तुम्हें पता चल गया कि अनंत ज्ञान है। अब आप क्या करेंगे? आपने जान लिया, अब आप करेंगे क्या? जो करेंगे उसी का नाम संयम है। जो भी करेंगे, तुम्हें पता चल गया कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत सुख है, तुम्हें यह बात पता चल गई, अब उसे पाने का प्रयास करेंगे। हमने इसलिए नहीं पता किया था, हमें पता चल जाए मेरे घर के नीचे खजाना है, क्या करोगे? अब करेंगे क्या? उसके ऊपर खटिया डाल के सोएंगे? यही तो करेंगे, खटिया डाल के सोएंगे। खजाना नीचे, हम ऊपर खटिया डाल के सो जाएंगे। हम लोगों को बताएंगे हम खजाने पर सोते हैं। ये नहीं करेंगे, खुदाई करेंगे चुपचाप, रात रात में, किसी को पता तक नहीं चलने देंगे, और रात्रि में खुदाई करवाएंगे। जेसीबी मशीन नहीं बुलाएंगे, नहीं तो उनको भी पता चल जाएगा। अपने हाथ से ही चुपचाप खोद लेंगे। बताओ, अपने हाथ से खोदोगे कि लेबर लगाओगे? भाई बताओ तो, अपने हाथ से खोदें। पारसमणि तुम्हें मालूम है तालाब में है। अब बताओ, तैराक बुलाओगे कि खुद तैरना सीखोगे? क्या करोगे? क्या करोगे अशोक भैया? खुद तैरना सीखेंगे, तैराक बुलाए वे तो गायब कर देंगे। वे कह देंगे इसमें है ही नहीं है, तुम चुपचाप रह जाओ। आखिर तुम क्या करोगे? तैरना सीखोगे। बस तैरने की कला ही संयम है। कहां? पानी में नहीं, संसार में। पानी में तो लोग तैरना जानते हैं, तैरना जानते हैं, मछलियां तैर लेती हैं, मगरमच्छ तैर लेते हैं, और भी जानवर तैर लेते हैं पानी में, और आदमी भी तैर लेता है। लेकिन संसार में तैरना, ये तैरने की कला है।